हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी फैमिली भी ठीक होगी। सो गाइस, बहुत बड़ा रीज़न हो गया था हमको दिल्ली से आने का। मैंने जैसे कि बताया आपको पिछले ब्लॉग में ही कि मैं दीदी के भैया और दीदी के साथ दिल्ली गई थी। जो दिल्ली का हमारा सफ़र था वो मैंने अपने एक माइंड फ्री करने के लिए मैंने ये ट्रिप करी थी। बट इतना नहीं पता था कि इतनी यादगार हो जाएगी ये दिल्ली की ट्रिप, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए थे तो मैं ऐसा कोई मकसद से नहीं गई थी कि मुझे दिल्ली जाके कुछ घूमना है या शॉपिंग करना है। ऐसा कुछ मेरा मेन मोटिव नहीं था। बट मैं घूमने के अकॉर्डिंग भैया दीदी के साथ सब ऐसे ही गई थी कि भैया और दीदी जा रहे हैं। और मेरा माइंड भी उस टाइम अपसेंट चल रहा था क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई थी इस वजह से। तो मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि क्या होगा क्या नहीं। और बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके मैं अपसेट हो गई थी, यूट्यूब को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो गई थी। इस वजह से भैया ने मुझे बोला कि अपन दिल्ली चलते हैं। तो फिर भैया के साथ हम लोग दिल्ली गए। और दिल्ली में हम लोगों को नहीं पता था कि इतनी यादगार हमारे दिन बहुत अच्छे रहे। हम लोग दूसरे दिन पहुंचे दिल्ली और दिल्ली जाके हम लोगों ने होटल वगैरह लिया। मॉर्निंग में 10 बजे समथिंग हमने होटल लिया। होटल लेके फिर वहाँ पे फ्रेश हुए। फ्रेश होके सभी लोग नहा के और बढ़िया रेडी रेडी होके और हम लोग मार्केट के निकले समथिंग 2 बजे समथिंग हम लोग मार्केट के लिए निकले, जहाँ की चांदनी चौक का मार्केट हम लोगों ने किया था। वहाँ से पास में था तो चांदनी चौक का मार्केट किया। चांदनी चौक के मार्केट में हमारे साथ हिट हो गई। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या हिट हो गई। सो हम लोग वहाँ के चांदनी चौक का मार्केट किया। चांदनी चौक के मार्केट के बाद हम लोग भैया और दीदी इतना थक गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे कि उन वो लोग हमको वहीं छोड़ के, मतलब हम लोग कुछ आगे थे थोड़ा सा और वो लोग थक गए थे। सो वो लोग वहाँ से चले गए थे मार्केट से। और हम लोग को कॉल किया कि सुरभि मैं जा रहा हूँ और एड्रेस भेज दिया था कि तुम लोग इस एड्रेस पे आ जाना। मैं और मेरी दोस्त थी, हम तीनों लोग थे। सो हम लोग मार्केट कर रहे थे, वहीं पे लाल किला था तो हम लोग लाल किला घूमने के लिए चले गए चांदनी चौक के यहाँ पे। और मैंने पिछला उसका ब्लॉग भी डाला है कि वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। चांदनी चौक के मार्केट हम लोग गए थे तो वहाँ पे लड़ाई हो गई थी। और वहाँ पे जो प्लेस था बहुत अच्छा था। मुझे जो कबूतर वाला जो चौराहा था मुझे बहुत पसंद आया वो वाला। वहाँ पे दाने वाने खिलाना मतलब बहुत यादगार रहा। और उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लाल किला घूमे। लाल किला में बढ़िया हमारा मतलब दिल्ली का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। लाल किले से हम लोग सरोजनी मार्केट गए। सरोजनी मार्केट समथिंग हम 5 या 6 क्लॉक समथिंग पहुँचे इवनिंग में। और उसके बाद 9 क्लॉक समथिंग हम लोग होटल आए थे, 9 to 10 क्लॉक। फिर वहाँ से आने के बाद मॉर्निंग में हम लोग को भैया और दीदी को जो स्टॉक में जाना था जैसे सभी को पता है। तो हम लोग बहुत खुश थे उस दिन। भैया को मैंने बताया तो भैया ने मुझे बोला था कि बेटा आप हमारे साथ ही चलना और ये लोग जब तक मार्केट कर लेंगे। बाकी हम लोग 6 लोग गए थे तो बाकी रहेंगे मैगदी और मैं और तू हमारे साथ चलना जो स्टॉक में। मैंने बोला ठीक है भैया। हम दूसरे दिन मॉर्निंग में उठे और उठ के हम लोग रेडी हुए। रेडी होके डायरेक्ट हम लोग जो स्टॉक के लिए निकल गए। वहाँ से हमने कैब बुक करी थी, नाश्ता वगैरह किया, कैब बुक करी और जो स्टॉप के लिए निकल गए। गुड़गांव में था जो कि गुड़गांव से फिर हम लोग गुड़गांव में जो स्टॉक का सेटअप था, ऑफिस था बोल सकते हैं कि जहाँ पे जो स्टॉक है। फिर वहाँ से हम लोग जो स्टॉक में दीदी का थोड़ा सा जो पॉडकास्ट था वो हुआ। उन्होंने अपनी स्टोरीज वगैरह वहाँ पे शेयर की। और 1 घंटे के बाद हम लोग वहाँ से फ्री हुए। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने कैब की और रिटर्न हम लोग होटल आए। होटल आने के बाद फिर हमारी जो फ्रेंड थी तीनों, माया दी और जो मेरी फ्रेंड थी, तो वो मार्केट गई थी, चांदनी चौक गई थी, सरोजनी मार्केट गए थे ये लोग। फिर हमने कॉल किया, फिर ये लोग होटल आए। होटल आने के बाद फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी क्योंकि हम लोग वहाँ से आने के बाद मॉर्निंग में हम लोग गए थे 11 समथिंग गए थे। और उसके बाद हम लोग 3 बजे समथिंग आए थे। बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी और नाश्ता करके गए थे, वो भी एक एक आलू का पराठा खा के गए थे। उसके बाद आने के बाद हम लोग वहाँ से खाना वाना खाया जब तक ये लोग आ गए थे होटल। और फिर हम लोग को होटल में रूम लिया। और फिर अचानक से उसी दिन इवनिंग में हम लोग 3 बजे से 4 बजे समथिंग फ्री हुए। और उसके बाद मेरी दोस्त सडनली मुझसे बोली कि अपन को चलना है।
और इतनी मैंने उसको बोला कि इतनी बड़ी बात थी तो आपको पहले बोलना था मुझे। मैंने बोला अचानक से भैया दीदी को छोड़ के मैं कैसे जाऊँगी? उनको बुरा लगेगा कि मैं अचानक से चली गई। उनके साथ आई हूँ तो उनके साथ ही जाऊँगी और मतलब ऐसे चली जाऊँगी सडनली तो उनको बुरा लगेगा इस चीज़ का। और मैं कि उनके लिए ही आई हूँ और मैं कि तुम्हारे साथ चली जाऊँगी तो मैं कि उनको बुरा लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा जाना। लेकिन इतना बड़ा रीज़न हो गया था जिस वज़ह से मुझे वहाँ से आना पड़ा, वो भी भैया और दीदी को छोड़ के। बट उस दिन मुझे रियलिटी में बहुत बेकार फ़ील हो रहा था क्योंकि मैंने ना मुझे किसी की मन दुखाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जो अगर किसी का मन दुखता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अंदर से। मैं भले बोल नहीं पाती हूँ लेकिन मैं भैया को ये भी नहीं बोल पा रही कि भैया मैं जा रही हूँ, ना दीदी को बोल पा रही कि मैं जा रही हूँ। और मैं बैग उठाई, मेरे दोस्त दोनों निकल गई रेलवे स्टेशन के लिए और उसके बाद मैं और माया दीदी बचे थे। माया दीदी ने बोला कि अपन लोग भी चलते हैं। तो मैंने बैग उठाया, मैं माया दीदी के साथ बिना बोले भैया को आ गई। मैंने भैया को बोला भैया मैं जा रही हूँ बस इतना बोल के और मैं बैग उठा के वहाँ उनकी सलाह नहीं ली, बस बोल के और मैं आ गई भैया मैं जा रही हूँ। बट मैं उस दिन मेरे को इतना बेकार फ़ील हो रहा था और इतना रोना आ रहा था। मैं जैसे ट्रेन में बैठी उसके बाद में मैंने भैया को कॉल किया कि भैया मैं भी जा रही हूँ। मैंने बोला मेरा मन मतलब रिटर्न नहीं हो आने का हो रहा। तो भैया बोलने लगे ठीक है मुझे तो पता था कि तू जा रही है। तो मैंने बोला भैया बुरा मत मानना बट मेरे को ना जाना बहुत ज़रूरी है। तो भैया ने फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया बट मुझे इतना बेकार फ़ील हुआ, इतना बुरा लगा। और उसके बाद मैं आई और उसके बाद भैया उनके साथ इतना इतना बेकार-बेकार हिट हो गई, इतनी बेकार हिट हो गई कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। अभी बोल सकते हैं कि उनको वहाँ पे जैसे वो घूमने के लिए गए थे, उसी दिन घूमने के लिए गए इवनिंग में, तो दिल्ली का गेट घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे कोई उनको फ़ॉलो करने लगा था, जो मीडियन लोग थे, वहाँ पे पुलिस-वुलिस का थोड़ा मैटर हो गया था। उसके बाद भी और मैटर हो गए उनके साथ, फिर उसके बाद वो आ रहे थे, तब भी वो बस का इश्यू हो गया। मतलब मैं आई तो मुझे बहुत बेकार फ़ील हो रहा है, हम लोग साथ में आते शायद ऐसा नहीं होता और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो लोग अकेले आए थे। मतलब मैं ये मतलब मुझे वो ना बहुत बेकार ही फ़ील हो रहा है, बहुत बेकार लग रहा है कि मैं उनको मतलब उनको छोड़ के आ गई वहाँ से। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब उनको छोड़ के और मुझे ऐसा यहाँ पे आना पड़ेगा। और मेरा कोई ये ऐसा इंटेंशन भी नहीं था। फिर मैंने महक दीदी को बाद में बोला कि महक दीदी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला उनसे माफ़ी भी माँगी कि मतलब ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए मुझे। मैं भी क्या करूँ दीदी, मेरा दिमाग नहीं चलता, कभी-कभी मैं बच्ची हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है कभी-कभी कि हाँ ठीक है, दोस्ती यारी में ज़्यादा डूब जाती हूँ। तो फिर उसके बाद दीदी बोली कि कोई बात नहीं, होता है, वो तो होना रहता तो हो जाता है, होने को कौन टाल सकता है करके। पर मुझे फिर भी बहुत बेकार फ़ील हुआ और मैं 2-3 दिन तक तो ये सोच रही भैया और दीदी क्या सोचेंगे कि आ गई छोड़ के, भैया दीदी क्या सोचेंगे, हमने सोचा था कि इसका माइंड फ्रेश हो जाए इसलिए इसको लेके गए और ये हमको छोड़ के आ गई। पर मैं उनको बता भी नहीं सकती थी कि भैया ये रीज़न है कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रही हूँ या कुछ भी। बट सॉरी महक दीदी यार, मैं आपसे सॉरी माँग मतलब माफ़ी माँग रही हूँ क्योंकि मेरी ये गलती हो गई कि मैं आपको छोड़ के आ गई। शायद मैं आपको छोड़ के नहीं आती तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। शायद उस प्रॉब्लम में मैं आपके लिए सपोर्ट होती। मतलब मैंने बहुत जब भी आप मेरे पास आए हो तो मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है हर एक चीज़ में। और कभी भी मतलब किसी भी चीज़ में पर मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि जिस टाइम मेरे को आपको सपोर्ट करना चाहिए उस टाइम मैंने आपका सपोर्ट नहीं कर पाई। पर मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है अंदर से, मैं बता नहीं सकती लेकिन मुझे सच में बहुत बेकार लगता है अगर मैं ऐसी हरकत कर दूँ तो मुझे बहुत बाद में दुःख होता है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको छोड़ के आ गई बट मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई लेकिन फिर भी मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं अपनी नज़रों में फिर मैं शर्मिंदा हो जाऊँगी, आपको बोलूँगी कि दीदी ऐसी बात है, वैसी बात है। इसलिए मैं आपको जल्दी बताऊँगी महक दीदी कि क्या इतनी बात हो गई थी और क्या इतनी सारी बातें हो गई जिस वज़ह से आना पड़ा। सो सॉरी महक दीदी, सुधीर भैया क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था आपको अकेले छोड़ने का और आपके साथ जा गई थी तो मैं मतलब ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। मुझे हो सकता है मैं रहती तो इतनी सारी सारी प्रॉब्लम्स आपको अकेले अकेले फेस नहीं करनी पड़ती। हो सकता है उसमें मैं आपकी थोड़ी ढाल बन के खड़ी रहती या फिर मैं आपके सपोर्ट आपके दुःख में खड़ी रहती। तो सॉरी भैया, दीदी यार मैं ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस कमी को ज़रूर पूरा करूँगी गाइस। और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी क्योंकि उस प्रॉब्लम्स में जैसे हम लोग आए थे ना तो उस दिन की बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस चल रहा है तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी और क्या बात हो गई थी और क्या हमारी मजबूरी रही तो मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर कर दूँगी। बाकी आने के बाद तो मेरे घर का तो पूरा हाल ही ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे घर का हाल बहुत गंदा हो गया था 2 दिन मतलब 1 दिन के अंदर ही।
तो हम लोग नाइट में निकले, इवनिंग में सुबह रहे। दूसरे दिन मतलब 2 दिन में तो हमारे घर इतना गंदा हो गया था और बहुत बेकार लग रहा था, और हम लोग गए थे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मेरी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाए और मैं आपको बहुत जल्दी शेयर कर पाऊँ कि मैं क्यों आ गई थी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जब तक मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कोई भी मेरा न्यू ब्लॉग आए तो आप देख पाएँ। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगे आपको, और कुछ मिस्टेक हैं तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आगे से अपनी अपनी मिस्टेक सुधार सकूँ। थैंक यू।